नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। एक तरफ अयोध्या में रघुनंदन के भक्त दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, दूसरी ओर अयोध्या से लगभग 100 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद में पाकिस्तान सरकार बौखला गई है। पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर बयान जारी करके राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की निंदा किया और खुद अपने मुल्क में अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न करने वाला पाकिस्तान अब भारत को ज्ञान दे रहा है। अयोध्या की तस्वीरें देखने के बाद पाकिस्तानी सरकार बुरी तरह से डरी हुई नजर आ रही है। आखिर क्या है इसके पीछे का कारण, आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। जो हमारे अपने अतीत के अखंड भारत के हिस्से अगर रहे उनको लेकर के तो हमारे लिए आज भी हमारा राष्ट्रगान में हम पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, सिंध को अलग थोड़ी छोड़ सकते हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कुछ दिन पहले अखंड भारत की बात की थी। ये बात उन्होंने बैरागढ़ में आयोजित सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ में की थी और इसकी गूंज पाकिस्तान में भी सुनाई थी। पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय इस बात से काफी ज्यादा बौखला गया और पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने अब आधिकारिक तौर पर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की निंदा की है, जिस पर एक बार फिर से सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ऐसा बयान दिया कि पाकिस्तान पूरी तरह से थर्रा उठा है। ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तस्वीरें देखकर सीमा पार मौजूद सरकार और जनता दोनों बेचैन हैं। पाकिस्तान के बयानों को सुनकर ऐसा लगता है मानो भारत में उत्सव देखकर उनका दुख और बढ़ गया है। इस्लामाबाद के विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा की निंदा करता है। ये भारत में बढ़ते बहुसंख्यकवाद की ओर इशारा करते हैं। ये भारतीय मुसलमानों को राजनीतिक और सामाजिक तौर पर हाशिए पर डालने की कोशिशों को दिखाते हैं। पाकिस्तान के इस बयान के बाद कई तरह के रिएक्शन सामने आए और इन सब के बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पाकिस्तान पर करारा प्रहार किया है। पाकिस्तान लाख आपत्ति जताई। हम सब जानते हैं कि सिंध से जो विस्थापित लोग यहाँ आए, शरणार्थी आए, उसके पहले तो अखंड भारत था ही। तो ननकाना साहब सहित जो हमारे अपने अतीत के अखंड भारत के हिस्से अगर रहे उनको लेकर के तो हमारे लिए आज भी हमारा राष्ट्रगान में हम पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, सिंध को अलग थोड़ी छोड़ सकते हैं। तो स्वाभाविक रूप से जब अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर का एक तरह से प्राण प्रतिष्ठा हुई है और उस अवसर पर हमारा सांस्कृतिक अखंड भारत का सपना हजारों हजार साल से रहा है, तो कोई की आपत्ति करने से वो बात समाप्त तो नहीं हो जाएगी। पाकिस्तानी सरकार की तरह वहां का मीडिया भी अयोध्या की तस्वीरें देखकर छाती पीट रहा है। 500 वर्षों के संघर्ष से राम मंदिर तैयार हुआ और पाकिस्तानी पत्रकार इस कार्यक्रम में शामिल सितारों का बायकॉट करने की तैयारी में है। दुनिया भर में राम मंदिर की चर्चा है। कई देशों में इसे भारत के हिंदुओं की भावना से जोड़ा गया है, पर पाकिस्तानी वजीर आजम इस खबर को देखने के बाद से व्याकुल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला चुका है। अब भारत पर आरोप लगाता पाकिस्तान अपने ही देश में चल रहे धार्मिक उत्पीड़न को शायद भूल चुका है। पाकिस्तान खुद दुनिया भर में धार्मिक उत्पीड़न के लिए बदनाम है। वहां अक्सर हिंदुओं पर अत्याचार की तस्वीरें और खबरें उसकी असलियत बयां करती रही है। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 1000 गैर मुस्लिम लड़कियों का जबरन धर्मांतरण करके उनको मुस्लिम बनाया जाता है और अक्सर गैर मुस्लिमों पर ईश निंदा का आरोप लगाया जाता है। अमेरिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले करीब 30 सालों में 2100 लोगों पर ईश निंदा का आरोप लगा है, जिसमें 40 फांसी का इंतजार कर रहे हैं और 89 की भीड़ ने हत्या कर दी है। वहीं इस्लामाबाद में एक राम कुंड मंदिर है जहां हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत तक नहीं है और ऐसे में तमाम हिंदू मंदिर पाकिस्तान में मौजूद है जहां पूजा की इजाजत नहीं है। तो वहीं पाकिस्तान से हजारों मंदिरों को तोड़ा भी जा चुका है, जिनकी कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। और वहीं भारत को बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक का ज्ञान देने वाला पाकिस्तान अपने देश में हिंदुओं की आबादी पर मुंह बंद करके बैठा हुआ है।
जहां 1951 के आंकड़ों के हिसाब से पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या 12.9% थी, तो 2017 में हिंदुओं की आबादी घटकर मात्र 1.73% रह गई है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया जुड़े हैं और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार सत्यप्रकाश शर्मा जी जुड़े हैं और भोपाल से हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद के पास पहले चल देते हैं। प्रमोद, देखिए लगातार पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतें करते हैं और कई ऐसे बयान सामने आते हैं। अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर ही जो दिल में दर्द उठा है, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी पलटवार किया। ये जो निंदनीय हरकत करते रहते हैं पाकिस्तान वाले और वहां के, तो इसको लेकर फिलहाल तो मैं आपसे जानकारी लूंगी। पहले देखिए, देश में दीपक जल रहा है, यहाँ उत्साही है और सब दिवाली मना रहे हैं, तो लाजमी है कांग्रेस पार्टी की। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो दूरी बनाई, अयोध्या राम मंदिर दर्शन के लिए नहीं गए, ये तो देश का इंटरनल मामला हो गया। अब जब तो पड़ोसी जो देश है पाकिस्तान, वो बौखला गया है। देखिए वहां पर आग लग गई है, दीपक यहाँ जले हैं, लेकिन लौ की जो आंच है जलने की, वो वहां तपिश महसूस की जा रही है। खैर दुश्मन देश है, उससे उम्मीद क्या लगाई जा सकती है। देखिए ये देश समझ गया है, भारत एक साथ दीपावली मनाता नजर आया, लेकिन पाकिस्तान को बाबरी की मस्जिद की चिंता सता रही है। पाकिस्तान में क्या हालात है मैं उन पर बात नहीं करूंगा, लेकिन ये भी कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान अपनी चिंता छोड़ भारत की चिंता कर रहा है। खैर हो सकता है पाकिस्तान को अब और डर सताने लगा होगा, क्योंकि उनकी पॉलिसी है कि देश भारत में भी पाकिस्तान जैसे हालात बने रहे, आपस में लड़ते रहे। हाँ, वो पाक अधिकृत कश्मीर का डर अब पाकिस्तानियों को सता रहा है, क्योंकि अब नेक्स्ट फोकस हो सकता है। कई बार जिस तरीके से बड़े दिग्गज नेता राग अलाप चुके हैं, तो कांग्रेस अब देखिए सरकार पाकिस्तान की तरफ बख्शने के मूड में कभी नजर नहीं आई है। हालात बिल्कुल एकदम बदल गए हैं। कभी एकदम संधि वाली बातचीत हुआ करती थी, लेकिन अब मुंह तोड़ जवाब देने वाली बात होती है। खैर राजा राम विराज गए और राजा राम विराजे हैं, और यहां पर जो दीप जले हैं उनकी तपिश से पाकिस्तान जल उठा है, और पाकिस्तान को अपने देश की मस्जिदों में फूटने वाले बम, वहां के हालात, वहां का कोलाहल, वहां की बर्बादी वाली तस्वीरें चिंता छोड़। वो देखिए भारत में राम मंदिर के बड़े इनोवेशन मैं लौटूंगी आपके पास। राजपाल जी आपके पास आना चाहूंगी। पहले तो स्वागत है आपका जीएमपीसीजी पर, और सवाल मेरा आपसे रहेगा, लेकिन उससे पहले जो पाक की ओर से लगातार हरकत की जाती रही है और इस बार जो निंदा की जा रही है, भारत ने इतना बड़ा कदम उठाया और भारत के लिए इतना बड़ा दिन था, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उसका जो पलटवार किया, इस बार ऐसा लग रहा था कि पूरा देश एकजुट है, लेकिन ऐसे में भी पड़ोसी देश इस तरह की हरकत कर रहे थे। बहरहाल जवाब तो दे दिया गया सीएम की ओर से, क्या कुछ कहिएगा? देखिए इससे ज्यादा कुछ उम्मीद भी नहीं की जा सकती पाकिस्तान से। जैसा कि माननीय मोदी जी ने कहा, राम जी के मूर्ति अनावरण के समय पर, जो प्राण प्रतिष्ठा के समय पर उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि ये राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये 22 जनवरी ये महज एक कैलेंडर की तारीख नहीं है, ये कालचक्र परिवर्तित हुआ है। तो कालचक्र परिवर्तित हुआ तो आपने देखा ईरान के लोगों ने जाकर पाकिस्तान को ठोकने का काम किया उनके क्षेत्र में जाकर, ये कालचक्र चेंज हुआ। और महाकाल चक्र की बात कही हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी ने। मोहन यादव जी ने कहा है अखंड भारत की बात कही, क्या गलत कहा उन्होंने? हम सब वर्षों से जिस बात को कहते आए हैं, गाते आए हैं राष्ट्रगीत के अंदर, वही तो उन्होंने बात कही है। तो ये महाकाल चक्र है, ये भी उनकी सीमा में जाकर ठोकने का काम हुआ है। और जिस प्रकार से हमने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब हमेशा दिया है, इन बातों का भी जवाब देंगे। पर मैं हमारे देश के, भारत के अल्पसंख्यकों को मैं इस बात का आश्वासन देना चाहता हूं, इस बात की श्योरिटी देना चाहता हूं कि भारत के संविधान में उनके प्रोटेक्शन की पर्याप्त व्यवस्था हमारे संविधान के अंदर है। हमारी सरकार है, भारत के संविधान के आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 के तहत ठीक है, आपसे सर रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, मैं आपके पास लौटती हूँ और थोड़ा सा आप आराम से बात करें, क्योंकि शायद आवाज जब ज्यादा बढ़ रही है तो थोड़ा इश्यू हो रहा है। मैं लौटती हूँ आपके पास। सत्यप्रकाश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जिस तरह से पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है, थर्रा उठा है पाकिस्तान, डर सा गया है, क्योंकि यहां से शायद उम्मीद नहीं लगी होगी कि पाकिस्तान को लगा होगा कुछ भी बोलता जाएगा पाकिस्तान और इस तरह का कोई मुंहतोड़ जवाब नहीं मिलेगा। किस तरह से देखते हैं आप?
देखिए, इंटरनेशनली इस्लामिक कम्युनिटी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए पाकिस्तान ने कल जो कार्यक्रम हुआ जिसने विश्व में भारत के डंके और हिंदुत्व को आगे बढ़ाने या सनातन की पूरी विषाद बिछाने का जो काम दुनिया भर में किया, उससे वो हाथ हुआ है, जिसका कारण ना केवल उसको राम मंदिर से नहीं, उसको मुख्य है कि जो 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद जो गिराई गई है, उसका उसने जिक्र किया है। लेकिन ये भी तय है कि उसने 2 सीएम्स, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव को कोट किया है, यानी कि उनके अखंड भारत के बयान। देखिए, मोहन यादव जी ने बहुत अच्छा कहा, राष्ट्रगान में जब सिंध है जी, यानी कि पाकिस्तान का पार्ट है, तो उसको अगर देखिए, चाहे जनसंघ के पास जाए, आरएसएस के बारे में जाए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में जाए, इनका जो बेसिक आइडियोलॉजी है वो भारत को अखंड भारत ही कहते हैं। तो अखंड भारत वो भारत है जो प्राचीन काल में जिसमें पूरी सीमाएं थी, यानी आज का जो भारत है वो अखंड भारत नहीं है, वो रिपब्लिक इंडिया है जो आजादी के बाद रियासतों के विलीकरण के बाद बना हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है कि पाकिस्तान को एक चिंता और है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जिस पर कहीं ना कहीं कभी कभार नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा कुछ ऐसे मुद्दे उठाए जाते रहे हैं, तो हो सकता है आगामी लोकसभा चुनाव से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट एक बड़ा स्टेप अगेंस्ट पाकिस्तान टू ऑक्युपाई पीओके उठा सकती है। इसलिए कहीं ना कहीं पाकिस्तान भय में है और भारत का जो डंका है पूरे देश में बज रहा है। उसी चीज को कहीं ना कहीं डॉक्टर मोहन यादव ने ये जता दिया है कि नहीं, वो पाकिस्तान के जो उन्होंने कंडम किया है भारत के जो बिल्कुल, मैं लौटती हूँ आपका जवाब और सुनूंगी, मैं सवाल भी आपसे लूंगी। प्रमोद कुछ कह रहे हैं जी। प्रमोद, देखिए, मुझे एक रामायण का संयोग से एक चौपाई याद आ रही है, जाको प्रभु दारुण दुख दे ही ताकि मती पहले हर ले ही। देखिए, ये भारत का मामला है, होम ना धूप दे भी, हाँ, पाकिस्तान को क्या करना। हालांकि सत्यप्रकाश जी एकदम सटीक कह रहे हैं कि जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनका सपोर्ट के लिए पाकिस्तान ये प्रोपगंडा और ये बातचीत कर रहा है। पाकिस्तान में क्या होता है भारत को कोई लेना देना नहीं है, वहां पर पाकिस्तानी आपस में क्या कर रहे हैं, मस्जिद तोड़ रहे हैं, बना रहे हैं, हमें कोई लेना देना नहीं। पाकिस्तान अपनी टेंशन छोड़कर भारत की चिंता कर रहा है। हाँ, दूसरी बात, पाकिस्तान की बात छोड़ते हैं और पीएम मोदी ने तो कई बार 2 टूक कह दिया, और डॉक्टर मोहन यादव ने कहा क्या था वो मैं बता देता हूं। पिछले दिनों राजधानी भोपाल में एक हनुमान चालीसा का पाठ था राम मंदिर आयोजन के ये कार्यक्रम से पहले, और उन्होंने अखंड भारत का जिक्र कर दिया, कहां से कहां तक होता है, और इसी से सुलग गई पाकिस्तान की इतनी ज्यादा कि वो भड़क गए और एक पूरा प्रेस नोट जारी कर दिया। देखिए, भारत को इससे 1 इंच भी फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, एक बात जरूर है कि भारत जो करने वाला है, हो सकता है पाकिस्तान वो भांप गया होगा। अयोध्या में जो हुआ उसकी आँच 1165 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद तक पहुंच गई, और वहां से एक्स पर ऐसा लिखा गया कि पूरी दुनिया ने देख लिया, भारत का मामला है, लेना देना आपको है नहीं कुछ, पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। और हैरत की बात तो यह कि मैंने जो चौपाई की उसका दूसरा एक और बताता हूं आपको कि जाको प्रभु दारुण दुख दे ही ताकि मती पहले हर ली। पाकिस्तान की मती तो ऑलरेडी पहले ही हर ली जा चुकी है, और जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनकी मती कैसे हर ली गई है। राम मंदिर का आमंत्रण स्वीकार कर लिया, उनकी अपनी पार्टी के नेता बोल नहीं पा रहे और फेविक्विक लग गई है, क्योंकि बोले तो बोले क्या, राम का मामला है, बस ये नजर आ रहा है। अब दूसरी तरफ पीएम मोदी ने भी जब अपने स्टेटमेंट में कहा कि जिन्होंने ये फैसला लिया है वो बदल लें, मंदिर आ जाए, राम आज के नहीं है, वो चलने वाले हैं, राम विवाद नहीं समाधान है, पॉलिटिकल पार्टियां समझ लें ये किसी राम की। दूसरी तरफ मोहन यादव ने भी कहा था कि कांग्रेस पार्टी अपने फैसले पर विचार करे, लेकिन अब चिड़िया चुग गई खेत। तो आप देख रहे हैं असम में मंदिर के बाहर बैठ रहे कई नेता जिनको आमंत्रण मिला था, प्रमोद कृष्णम जैसे। मैं लौटती हूँ प्रमोद, बात पूरी करेगा। राजपाल जी कुछ कह रहे हैं, और राजपाल जी देखिए, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक जो लाइन कही कि सच जो है वो सच ही रहेगा, नकारने से कुछ नहीं होगा, पाकिस्तान लाख सिर पीट ले लेकिन जो सच है वो हमेशा वही रहने वाला है। ऐसे में कहीं ना कहीं बौखलाहट बार बार पाकिस्तान के सामने आ रही है, और कहीं ना कहीं विपक्ष को भी अंदाजा लग ही गया होगा। राजपाल जी के पास जाएंगे। सत्यप्रकाश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि देखिए लगातार जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान, जैसा कि प्रमोद ने भी कहा कि पाकिस्तान बौखला गया, और सीएम डॉक्टर मोहन यादव के जो कड़े शब्द रहे, कानों में शायद चीरते हुए
आर पार भी हो गए होंगे पाकिस्तान के, कि जिस तरह से जो शब्द रहे हैं। मैं लौटती हूँ आपके पास, जवाब जरूर लूंगी, लेकिन राजपाल जी मेरा सवाल आपसे जो था उसका जवाब लेंगे। जी जी, निश्चित तौर पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार से पाकिस्तान बौखला कर जो हरकतें कर रहा है और जिस प्रकार से वो अंदेशा व्यक्त करते हुए जो है तमाम इंटरनेशनल लेवल पर इस बात को लेकर जाने का प्रयास कर रहा है, उसको कोई नहीं सुनने वाला। उसके इंटरनल मामले उससे सॉल्व हो नहीं रहे हैं, वहां वो नागरिकों को सुरक्षा दे नहीं पा रहे हैं, और सिर्फ पाकिस्तान सरकार अपने नागरिकों के बीच में वहां की बढ़ती हुई महंगाई और अन्य विषयों के ऊपर से इश्यू से ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार की बात करते हैं, और ऐसा करके वो वहां पर राजनीतिक माइलेज लेने का प्रयास करते हैं। परंतु इसके उलट अगर हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि उस प्रकार की हरकतों से भारत देश के अंदर भी जिस प्रकार से आज हम शासन व्यवस्था में हैं, जिस प्रकार से राम मंदिर का निर्माण हमने करने हमारे नेताओं के प्रयास से ये होने का काम हुआ, जिस प्रकार से मोदी जी ने एक वातावरण देने का काम किया है देश के अंदर, उससे कहीं न कहीं और पुष्ट होने का काम हमारा होता है। और कांग्रेस सहित इस देश के अंदर समाजवादी और अन्य जो राजनीतिक दल है वो जिस प्रकार की हरकतें यहाँ कर रहे हैं, वो मोदी जी का विरोध करते करते कब राम जी का और कब राष्ट्र का विरोध कर बैठते उन्हें समझ में नहीं आता है। बिल्कुल, क्योंकि शायद फर्क करना भूल गए हैं कि राजनीति और भक्ति में एक दीवार है, उसको भूल जाते हैं शायद। मैं लौटती हूँ आपके पास सत्यप्रकाश जी। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, पाकिस्तान को ये लाइन बहुत बुरी लग गई। देखिए, जब राम मंदिर के कॉन्सिक्रेशन का अवसर है और ऐसे में प्रमोद जी ने कहीं ना कहीं रामचरितमानस को उद्धृत किया है एक चौपाई के माध्यम से, तो मुझे आपका सवाल पर एक जवाब जरूर आता है जी। विनय न मानत जलदि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होय न प्रीत। मोहन यादव ने कहीं ना कहीं इस मार्फत जब उन्होंने कहीं ना कहीं राष्ट्रगान यानी नेशनल एंथम को कोड करते हुए कहा है कि जब उसमें सिंध है और सिंध पाकिस्तान में है, जब हम आदिकाल से ये चीज कहते रहे हैं और ये हमारा भाग था, तो ये अखंड भारत का ही तो पार्ट है। तो ये चीज कहीं ना कहीं उन्होंने पाकिस्तान को इस मार्फत से ललकारा है, और ऐसे जो होते हैं उनको कहीं ना कहीं तभी भेद के बिना प्रीत नहीं हो सकती। आपको बताया उन्होंने अल्पसंख्यकों के मामले को भारत कहा है। भारत दुनिया का ऐसा देश है जिसमें सबसे ज्यादा महफूज अगर कोई है तो अल्पसंख्यक हैं। ये पाकिस्तान किस मुंह से इस चीज को कहना चाह रहा है? पाकिस्तान के यहाँ जो अल्पसंख्यक हैं यानी हिंदूज हैं, जैन्स हैं या दूसरी कम्युनिटी हैं मुस्लिम्स के अलावा, उनकी क्या स्थितियां हैं ये हम सब मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से देखते रहते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा माहौल नहीं है। यहाँ उसके खिलाफ चाहे वो किसी धर्म, जाति, संप्रदाय, पंथ का हो, अगर वो मानवीयता के या भारत के कानूनों के खिलाफ है तो उसके खिलाफ जरूर यहाँ कड़ी कार्रवाई होती है। लेकिन चाहे वो किसी भी धर्म, पंथ या संप्रदाय का हो, अगर वो मानवता, भारतीय कानून को फॉलो करता है, उसके साथ समान व्यवहार होता है। ये वो देश है। निश्चित तौर पर राजपाल जी आपके पास आना चाहूंगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अखंड भारत का जो सपना है वो हजारों साल से रहा है, और ये सपना अगर कोई ऐतराज भी जता देना तो ये बात बदल नहीं सकती है। कहीं ना कहीं एक संदेश दे दिया है। निश्चित तौर पर अखंड भारत की बात हम सदैव से करते आए हैं और करते नहीं आए हैं। ये हमारा संकल्प है, और हमने जो जो संकल्प लिए थे, भारतीय जनता पार्टी की जब स्थापना हुई थी 1980 में, 6 अप्रैल 1980 को, तब हमने जो संकल्प लिए थे एक एक करके सब पूरे किए। हमने 370 हटाने का संकल्प लिया था, पूरा किया। राम मंदिर का संकल्प लिया था, पूरा किया। ये भी हमारे संकल्प में है, और संकल्प से हम सिद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। एक एक करके हम समय के हिसाब से तमाम जो हमारे संकल्प है उनको पूरा करने का काम कर रहे हैं। हमारा गरीब कल्याण का एक संकल्प था। हमने अन्न महोत्सव और तमाम तरह की गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से भारत देश के अंदर गरीबों का जीवन स्तर ऊंचा उठा के उस संकल्प को पूरा किया। हम तमाम वो संकल्प जो हमारी पार्टी की स्थापना के समय हमने लिए थे उनको पूरा करने वाले हैं, निश्चित तौर पर करेंगे। हम जो प्रार्थना करते हैं उस प्रार्थना के अंदर भी इस बात को हम दोहराते हैं कि अखंड भारत का हमारा जो सपना है, भारत माता का वैभव पुनः स्थापित करने का जो सपना है, उसी सपने को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं, और वो सपना जरूर साकार होगा, जरूर साकार होगा। क्योंकि प्रकृति भी अब हमारा साथ दे रही है, जनता भी हमारा साथ दे रही है,
तमाम तरह की अनुकूलता है। वैश्विक स्तर पे भी अगर हम बात करें तो आज पाकिस्तान भले कुछ भी कहता रहे, उसके कहने बोलने से निश्चित तौर पर। और देखिए ये जो विश्वास नहीं कर रहा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राजपाल जी और सत्यप्रकाश जी, प्रमोद, आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, अखंड भारत का जो सपना है और ये सपना पूरा करने के लिए हर कोई संकल्पित है। फिर चाहे अगर राष्ट्रगान की जब बात की गई, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, ये जो शब्द थे ये शायद पाकिस्तान को इतने बुरे लग गए कि अभी भी बौखलाया बैठा और अब न जाने और कितनी सारी प्रतिक्रियाएं आएंगी। लेकिन जैसा कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जो सच है उसे बदला नहीं जाएगा, ऐतराज हो तो हो। इसी के साथ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।